सियालकोट से मैं हूं मोहम्मद अजीम शहजाद और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। बेशक महलूक को जो है वो अल्लाह ताला ने पैदा किया है और उसका रिस्क का जो वादा है वो भी अल्लाह ने अपनी सुपुर्द रखा है। वही खुदा जो है वो अपने इंसानों में से चंद अफराद को चुन लेता है जिनके जुम्मा में इंसानियत की खिदमत जो है वो लगा दी जाती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ऐसे अदारे में जिसके बानी चेयरमैन ने अपने दौरे यतीमी में तनहा सफ़र शुरू किया, लेकिन जो इंसानियत की खिदमत में इतना ज़बरदस्त काम किया कि वो तनहा शुरू होने वाला सफ़र इस वक्त जो है वो काफिले में बदल चुका है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बानी चेयरमैन उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन डॉक्टर खुर्रम रशीद साहब, जिन्होंने 2019 में जो है वो इसकी बुनियाद रखी और इस वक्त सिंध हो या पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान, पूरे पाकिस्तान के 12 मुख्तलिफ शहरों में जो है मुख्तलिफ शोबाजात में इस वक्त जो है वो इंसानियत की खिदमत जो है सर अंजाम दे रहे हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो उन्होंने किस तरह अपना सफ़र शुरू किया, किन किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा और इस वक्त किन किन शोबाजात में वो काम कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब बताइएगा, आपने कैसे आपको ये जज्बा आया और किस वक्त आपने ये शुरू किया था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इस तरह है कि ये 1993 से इस सफ़र का आगाज़ किया और आज से 8 साल पहले ये उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन का जब ये संग बुनियाद रखा और अल्लाह की रहमत से कुछ निस्बत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो ये सब पाकिस्तान के 17 शहरों में ये काम कर रही है। गिलगित से लेके थरपारकर तक और थरपारकर से लेके चोलिस्तान तक हमारे पानी के प्रोजेक्ट्स हैं। अभी हालिया जो सैलाब आया उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो उधर की टीमें हैं वेरी फर्स्ट डे से काम कर रही हैं और मुसलसल अभी तक उनका काम जारी सारी है। और अभी गिलगित, स्वात और मुख्तलिफ एरियाज़ में सर्दी सबको लगती है। उस प्रोजेक्ट के ऊपर हमने गर्म लिबास जो है उसको उधर उसकी फराहमी कर दी है उन बहन भाइयों के लिए। इंशाल्लाह टारगेट है कि 30 अक्टूबर तक ये जो सफ़र है गर्म लिबास वाला इसको हम पूरा करेंगे। बाकी जिधर आप खड़े हैं ये उम्मत फाउंडेशन सियालकोट है। इसमें ना सिर्फ ज़िंदा अफराद की तादाद तकरीबन 350 है और जो वायरस डेड बॉडीज़ हैं वो हमने एक बड़ा जदीद तरीन यहाँ पर एक सिस्टम लॉन्च किया हुआ है। अपना कोल्ड स्टोरेज जो है, मार्चरी जो है, उसमें तकरीबन हमारे पास 15 की कैपेसिटी होती है और डेली 5, 7, 6 हमारे पास ये रोजाना की बुनियाद पे आप लावारिस डेड बॉडीज जो है वो रिसीव करते हैं और उन्हें बिल्कुल बड़े बेहतरीन अंदाज में इस तरह सेव करते हैं कि हमारी प्रेफरेंस होती है कि लोहाकिन मिल जाएं। और अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि जब लोहाकिन मिलते हैं और वो उनके जो तासरात होते हैं, जाने का दुख तो होता है, लेकिन वो जब रिसीव करते हैं रोज़ एक इत्मीनान होता है कि हमें हमारा डेड बॉडी मिल गई, हमारा जो बिछड़ा था वो मिल गया। उसमें फिर हम ये कहते हैं कि चले ये भी एक फ़र्ज़ था जो हमने ऐसे तरीके से निभाया। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये जो लावारिस डेड बॉडीज है ये किस तरह आप तक पहुंचती है और कितने दिनों तक आप इनको अपने पास सेव रखते हैं और बाद में इनकी तस्दीक करते हैं? जी पहले हमारे पास क्योंकि सिस्टम एक इतना जदीद नहीं था तो हम हफ्ता डेढ़ मैक्सिमम रखते थे, लेकिन अब जो हमारे पास सिस्टम है उसमें हम कई माह रख सकते हैं। और इवन के जो जहाँ गवर्नमेंट इलामा इकबाल टीचिंग हॉस्पिटल उधर भी हमने कहा हुआ कि आप अगर डेड बॉडी रखना चाहें, और जितनी भी हमारी सर्विस हैं मेरे अल्लाह की रहमत से टोटल बिल्कुल फी सबिलिल्लाह है। जो हमारा अपना ज़ाती कब्रिस्तान है उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन का, वहाँ पे घर से डेड बॉडी लेके तदफीन तक हर चीज़ टोटल कंप्लीट बिल्कुल फ्री है और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में है। और उधर इस वक्त तक हम कोई 150 से ज़्यादा अफराद की तदफीन कर चुके हैं और इनसे पहले अपने कब्रिस्तान से पहले मुझे कब्रिस्तानों में तदफीन की। और एक बड़ा एक लम्हा फ़िक्री होता था जिस तरह आपने कहा कि जो मुश्किलात आई तो लोग कहते थे जी कि आप ये बताएं कि इनका अकीदा क्या है, इसकी बरादरी क्या है, इसकी नस्ल क्या है, ये किधर का रहने वाला, फिर वो प्रेफर करते थे कि इधर तदफीन की जाए। लेकिन सुबह अल्हम्दुलिल्लाह करंट जो सिनेरियो है हम हर बंदे को उसी तरह इज़्ज़त एहतराम के साथ तदफीन कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आप किन किन शोबाजात में जो है इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं? हमारा फूड ड्राइव है अपना, जैसे बताया कि यहाँ पे हमारे इस शेल्टर होम में 350 अफराद हैं जिसमें हमारी माएँ हैं, बेटियाँ हैं, मेंटली रिटार्टेड पर्सन हैं, ज़हनी तौर पे जो मासूम लोग हैं वो हैं, छोटे बच्चे हैं। और इधर के ही फाउंडेशन के बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इधर के ही बच्चे जो है वो हमें कुरान पाक की तालीम हम करवा रहे हैं, हिफ्ज़ कर रहे हैं। जो बेटियाँ स्कूल में जाती हैं उन्हें स्कूल में भेज रहे हैं। इसी तरह थरपारकर के अंदर हमारा एक उम्मत तलीमी सेंटर है, सैयदा फातिमा ज़ोहरा सलाई सेंटर, हमने बहुत ज़्यादा शहरों में लॉन्च किए हुए हैं और सियालकोट से बुनियाद किया। और इधर जो बेटियां हैं जो सीखना चाहती हैं, हमारे पास आर्मी की ट्रेनर हैं खतून जो है वो उन्हें
डिलीवर करते डॉक्टर साहब, यहाँ पे आपने बताया कि 300 साढ़े 300 अफराद जो है ये रहाइश पजीर हैं, क्या आप उनके कोई चार्जेस भी वसूल करते हैं या फीस भी ले है, और इनके जो पहनने और खाने पीने और रहने का जो बंदोबस्त है वो किस तरह करते हैं? हैं। ये हमारी सबसे लीला है, और ये सब मेरे जो ज़ाती दोस्त अहबाब हैं, मेरे फैमिली मेम्बरान हैं, ये उनके तावन से जो है वो इतना बड़ा सेटअप हम इसको रन कर रहे हैं, और बड़ा एक इत्मीनान है। और इनको ज़्यादा जो ज़रूरत होती है, जो एक खाने के फूड ड्राइव के हवाले से नहीं, जो इनकी मेडिसिन है, इनके जो पैम्पर्स हैं, मेरे पास 8-8 साल से ऐसे बच्चे और ऐसे अफराद हैं बड़े अदब और माज़त के साथ। ये कहूँगा कि वो ज़िंदा लाशें हैं जो मूवमेंट भी नहीं कर सकते, और हम सुबह दोपहर शाम उनके पैम्पर ऊपर ही चेंज करते हैं, ऊपर ही खिलाते हैं। ये जो अफराद है जिनको पैम्पर वगैरह लगाते हैं, ये आपने सड़कों से उठाए हैं या इनके घर वाले छोड़ के गए हुए हैं? ये ज़्यादातर हम रोड से हमने रिसीव किए, पुलिस डिपार्टमेंट ने हमें नोटिफाई किया, वो हमने रिसीव किए, और कुछ ऐसे हैं जो घर वाले हमें हमारे स्पुर्द करके कि जी हम जो है ना वो इन्हें संभाल नहीं सकते। हम आपका जो आज़ाद डिजिटल आपका प्रोजेक्ट दे रही थी, सिंध के सहरा हो या पंजाब का चुलिस्तान, आप हर जगह आपने जो है वो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। पानी के प्रोजेक्ट्स के अलावा और क्या क्या खिदमत दूसरे शहरों में आप सारी हमारी एमसी सर्विसेज हैं, अपना बालाकोट में है इस वक्त सुमन अल्हम्दुलिल्लाह कि सिंध में थरपारकर में पाकिस्तान की तारीख की पहली 4x4 एम्बुलेंस सिर्फ उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन की है जो वहाँ पे सर्विसेज दे जो फीस बिल है। जी बिल्कुल फीस भी नहीं। इसके अलावा कराची, गुजरात और आप दूसरे शहरों में हमें बता रहे थे, क्या जो शेल्टर होम है ये सिर्फ सियालकोट में है या कहीं और भी आप इसके अलावा? शेल्टर होम से सियालकोट में है जी, उधर फूड ड्राइव है, और जो हमारे दुखी बहन भाई हैं उनकी मदद और खिदमत के लिए जो मेरे सदूर हैं वो अपनी फ़ीस बिला सर्विसेज दे रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई गवर्नमेंट की जानिब से भी आपकी मदद की जाती है या आप अपनी मदद आपके तहत ही ये सारा जो इंसानी की खिदमत है वो कर रहे हैं? नहीं, ये मदद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो दोस्त अहबाब हैं, मेरे फैमिली मेम्बरान हैं, अहलियान सियालकोट जो है, इनके भरपूर तावन से जो है हम हर आने मैंने इधर ये कुछ अफराद ऐसे देखे हैं जिनके जख्मों में कीड़े जो है वो चल रहे थे, जो कि हम वीडियोस पे तो नहीं दिखा सकते। तो इधर ऐसे अफराद जो है वो सेहतयाब हो जाती हैं, क्या उनकी क्या मेडिकल कंडीशन रहती है? जो है पाकिस्तान का बहुत बड़ा अदारा जो है उसके हेड जो है, उन्होंने मुझे कहा कि जी वो ना पानी भी पायोडीन बन जाता है। तो एहलास है और अल्लाह और रसूलुल्लाह से मोहब्बत है कि उस मोहब्बत से सुमन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक क्रिटिकल पेशेंट है, तो अल्लाह गफूर रहीम उसको सेहत अता फरमा देते हैं। और सिर्फ हम इधर ट्रीटमेंट नहीं करते, जो हमारे जो पेशेंट्स हैं जिनको ज़रूरत है हॉस्पिटल की, वो हॉस्पिटलाइज करते हैं, और उसमें जो टीचिंग हॉस्पिटल है उनकी खिदमत हमें दरकार हैं, और हमें फ़ीस बिल्ला जब भी हमने उनकी मदद मांगी है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। दरअसल 300 साढ़े 300 अफराद की हर एक का एक पूरा पूरा ख़ानदान होता है, हर एक की कहानी होती है। कोई ऐसा वाक़या आप हमें हमारे नाज़रीन को बताना चाहें जो कि आपने पहले कभी नहीं ऐसा देखा हो? जी अक्सर शुरू में एक हैरानगी होती थी, लेकिन अब नहीं होती। एक माँ है, उसके अगर 9 बच्चे हैं और वो भी बेयार मददगार हमारे पास है, और किसी एक बच्चे से रब्ता किया तो उसने कहा जी कि फ़लाने से कर लें, उससे किया उसने जी फ़लाने से कर लें, हम खामोश हो जाते हैं। और इधर ऐसे आप कहते हैं कि तलीम से तरबियत होती है, तलीम से तरबियत नहीं होती, तरबियत एक सेपरेट इशू है। पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उनकी माएँ उनके बाप हमारे पास हैं, हमारे पास पढ़े लिखे नौजवान हैं, हमारे पास जो है साहिब जायदाद ऐसे अफराद जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, और सिर्फ नफसा नफसी का दौर है और मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड है, और मैं यही समझूंगा कि तरबियत का फुकदान है। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमें सारा अपनी डिटेल से बताया कि यहाँ पे बच्चों को जो है तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत की जाती है।